हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वन शॉट। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सभी कॉन्सेप्ट करवाने जा रहा हूं। इस वीडियो में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर 2 के वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, तो इसके बाद आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए अपनी कॉन्सेप्ट की वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको समझने से पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होती है, उसके बाद इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब इसमें भाई सबसे पहले जो आ जाती है चीज वो है कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब ही होता है एक समान, यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखो जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सभी कांस्टेंट होते हैं। अब जैसे सबसे पहले इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे एग्जांपल में कांस्टेंट की एग्जांपल में दिया हुआ है -1। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बताता हूँ। देखो ये -1 लिखा हुआ है, हमेशा हमारे नंबर से पहले साइन होता है। ये -1 है, ये हमारे +2 है। कभी भी हम पॉजिटिव नंबर से पहले प्लस का साइन नहीं लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए लगा दिया है। अगर हम इस साइन को इग्नोर कर दें या भूल जाएं तो ये जो वैल्यू होती है, अगर इस साइन को इग्नोर कर दें या भूल जाएं तो ये जो अंदर वैल्यू होती है इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, यानी कि माइनस प्लस के साइन को अगर हम छोड़ दें तो जो अंदर वैल्यू होती है उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। अगर -3 में से हमसे पूछी जाए तो खाली ये जो 3 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब बताओ, क्या आप इस 1 को या 2 को या 3 को क्या आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है 1, 2 और 3 ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, हम इन्हें बदल नहीं सकते, तो ये हमारे हो जाते हैं कांस्टेंट। अब ये माइनस और प्लस ये तो आगे चेंज हो जाएंगे, हम आगे पढ़ेंगे इक्वेशन में, ये चेंज हो सकते हैं। लेकिन हमारे ये जो अंदर नंबर है माइनस, ये जो 1 है, 2 है, ये 3 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये बिल्कुल फिक्स रहती है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। न्यूमेरिक भाई क्या होते हैं कांस्टेंट, वो होते हैं जो हमारे चेंज नहीं होते हैं। मैथ में जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं। तो एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है 0, 0 हमारा कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट, 1.2 कांस्टेंट है भाई, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, और 1/2 मतलब सारे ही नंबर हमारे कांस्टेंट है। मैं इसमें आपको कितने एग्जांपल भी दूं वो कम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। आगे जो हमारा वेरिएबल आ जाता है वो इससे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अब वेरिएबल क्या, वेरिएबल का मतलब होता है वेरी, चेंज होना। ठीक है, अब वेरिएबल में देखो इस चैप्टर में आपको कहीं पर भी अगर अल्फाबेट्स दिखते हैं, ठीक है, ए से लेकर जेड तक अगर कोई भी अल्फाबेट्स दिखता है तो समझ लेना वो वेरिएबल ही होगा। अब देखो मैंने एग्जांपल में लिखी हुई है एक्स वाई जेड, ये हमारे वेरिएबल होते हैं। अब देखो अगर कहीं पर x लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू भाई कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है कि इसकी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, x हमारा कुछ भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब देखो इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल हो सकते हैं, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी अल्फाबेट्स दिखता है तो समझ लेना वो वेरिएबल है, लेकिन ज्यादातर हम x वेरिएबल का यूज करते हैं। तो आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी भाई, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये नंबर फिक्स होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, और जिसमें हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं मैथ में। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे भाई जो एक्सप्रेशन है वो इन्हीं दोनों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है एक्सप्रेशन में? एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब देखो कॉम्बिनेशन, मैथ में कॉम्बिनेशन कैसे होता है? प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से या डिवाइड से, यही 4 ऑपरेशन होते हैं जो हम नंबरों के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वेरिएबल के ऊपर कर सकते हैं। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, अगर वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला दे तो हमारी एक्सप्रेशन बन जाती है। ये वेरिएबल ये कांस्टेंट मिला दिया प्लस के साइन से तो हमारी एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, उसी तरह अगर मैं x-2 लिखी है, चलो मैं कुछ और दे देता हूँ, 2x-3 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी जो है एक्सप्रेशन है। इस वेरिएबल से पहले कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट, ये वेरिएबल, देखो कांस्टेंट और वेरिएबल होगा हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी। अब इसमें भाई हमारा हम जो पढ़ेंगे वो लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। अब यहां पर मैंने ये जो एक्सप्रेशन लिखी है ये सारी एक्सप्रेशन है।
ठीक है। लेकिन हमको जो पढ़नी है वो लीनियर एक्सप्रेशन पढ़नी है, लीनियर इक्वेशन पढ़नी है, और वो बनती है लीनियर एक्सप्रेशन से। अब ये लीनियर क्या होता है, देखो इसमें x की पावर कुछ आपको दिख रही है, नहीं दिख रही, ठीक है, x की पावर कुछ है, नहीं है, ठीक है। जिसमें कोई भी पावर नहीं होती है उसमें वन पावर होती है, ठीक है, जिसमें कोई पावर नहीं होती उसमें वन पावर होती है, और जिस इक्वेशन की पावर वन होती है उसको हम लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, ये हमारी लीनियर एक्सप्रेशन है, वहां पर मैंने लीनियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिसकी भी पावर वन होगी उसको लीनियर एक्सप्रेशन बोलेंगे, ये चीज ध्यान रखना, x की पावर वन, ठीक है, वन होता है इसलिए हम लिखते नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अगर भाई वैसे तो है नहीं, अगर x की पावर टू होती है और कुछ भी हो साथ में, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर थ्री है तो ये हमारी लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होती है, जो चीज हमको ये इसमें पढ़नी भी नहीं है। आपको हर जगह इस तरह की एक्सप्रेशन दिखेंगी, ये हमारी लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, ये मैंने आपके डाउट क्लियर यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन दिखी है तो वो लीनियर एक्सप्रेशन है। अब देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल दी हुई है 3x। अब देखो यहाँ पर भाई वेरिएबल तो है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें वेरिएबल है कांस्टेंट नहीं है, ये जो होता है ये कांस्टेंट नहीं होता, ये कुछ और होता है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें खाली वेरिएबल है तो क्या ये एक्सप्रेशन है, इसको हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर प्लस जीरो लिख दूं तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई। अब देखो इसमें वेरिएबल भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, अब ये कुछ और है, इसको कांस्टेंट मत समझ लेना, तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई, यानी कि हम इसको भी बना सकते हैं। उसी तरह अगर हम कहीं पर खाली कांस्टेंट लिखा है, हमसे पूछे क्या ये एक्सप्रेशन है, इसको भी हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अब किस तरह से बना सकते हैं, देखो मैं इधर आपको बताता हूं। अब जैसे ये 2 है, इसको हम एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं, पहले तो ये कांस्टेंट है, इसको एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं, इसके साथ अगर हम x की पावर अगर 0 लिख दें, ठीक है, x की पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब 2, अब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर होती है 0, x की पावर 0 होता है 1, ये 1 के बराबर आ गया, 2 1 जा फिर 2 आ गया, यानी कि हम इस 2 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं तो ये भी एक्सप्रेशन बन जाती है, ठीक है, प्लस 0 लगा देते हैं तो ये भी एक्सप्रेशन बन जाती है। कहने का मतलब ये भी हमारी एक्सप्रेशन है, लेकिन मेन हमको भाई ये इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपके ये डाउट क्लियर करने के लिए मैंने आपको बता दिया, हमें मेन इस पे फोकस करना है। आपको सिंपल सी एक्सप्रेशन मिलेंगी, उसको हमें सॉल्व करना है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है लीनियर, ठीक है। मेन क्या है, इसकी पावर 1 होनी चाहिए, x की पावर 1 होनी चाहिए, और आपको यही मिलेगी देखने को। उसके बाद भाई आ जाती है हमारी नेक्स्ट इक्वेशन। एक्सप्रेशन समझ में आ गई, इक्वेशन क्या होती है, अगर हम दो एक्सप्रेशन को, ठीक है, दो एक्सप्रेशन को कंबाइन कर दें इक्वल साइन के साथ, यानी कि अगर एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल साइन आ जाता है तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। अब इस साइड भाई कांस्टेंट भी हो सकता है अकेला, क्योंकि कांस्टेंट भी एक्सप्रेशन होती है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो अगर हम दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन लगा देते हैं तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है, यानी कि ये कुछ भी नहीं है। अगर इनके बीच में अगर हम यहां पर भी बीच में इक्वल टू का साइन लगा दें तो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी भाई लीनियर इक्वेशन है, जो कि किससे बनी है, लीनियर एक्सप्रेशन से। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें भाई ये तो आपको पता है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, अब ये क्या है मैं आगे बताता हूं, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की आपको पूरी डेफिनेशन अच्छी तरह से समझाता हूं। अब जैसे आगे दिया हुआ है हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें लिखा है इक्वेशन विद डिग्री 1 एंड 1 वेरिएबल। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल मैंने सेम ली हुई है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, वन वेरिएबल ऐसी इक्वेशन जिसका एक ही वेरिएबल होता है। अब देखो इसमें x है, खाली x है, और कोई वेरिएबल तो नहीं दिख रहा, अब वो बात अलग है, ये x दो बार लिखा हुआ है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ अगर कहीं बार ऐसे लिखा होता 2x + 1 y + 2 या कुछ भी लिखा होता तो एक वेरिएबल दो वेरिएबल, तो ये दो वेरिएबल हो जाते, ठीक है, ये हमारी वन वेरिएबल नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है, ये दो वेरिएबल है। लेकिन अगर x एक ही बार लिखा है, मतलब x एक ही बार है, ठीक है, फिर चाहे वो लिखा जितनी मर्जी बार हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो x आपको मतलब x ही दिख रहा है सिर्फ आपको, तो ये वन वेरिएबल है, फिर चाहे वो लिखा जितनी मर्जी बार हो, ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल हो और डिग्री 1 हो। अब डिग्री 1 क्या होती है भाई, जिसमें x की पावर, ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर सिर्फ 1 हो, ठीक है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है, उसमें मतलब जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है। अब इसमें वेरिएबल यही है, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है,
ठीक है, तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप जितनी भी इक्वेशन पढ़ोगे उसमें x की पावर कुछ नहीं दी होगी, कुछ नहीं दी होगी तो वो 1 होगी, और आपको सिर्फ या तो x दिखेगा या y दिखेगा या p दिखेगा या q दिखेगा, यानी कि एक ही वेरिएबल दिखेगा, लिखा चाहे वो 2-3 बार हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से भाई क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद भाई ये वाली साइड होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली साइड होती है हमारी राइट हैंड साइड। इसको LHS कहते हैं, इसको RHS कहते हैं, ये चीज क्लियर। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें ये 1 नहीं कुछ भी हो सकता था। ये जो नंबर होते हैं ये तो हमारे हो गए भाई कांस्टेंट, सीधी सी बात है, आपको ये पता चल गया होगा। उसके बाद ये जो x है ये तो हो गया भाई हमारा वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है कोफिशिएंट। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया, यानी वेरिएबल के साथ जो नंबर हो वो हमारा कोफिशिएंट है। इसके साथ कोई नंबर नहीं है, ठीक है, इसके साथ 1 होगा, हर नंबर के साथ 1 होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 उसके, क्योंकि 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वही रहता है, 1 इंटू एक्स क्या होगा? x ही होगा। 1x को खाली x भी लिख सकते हैं। तो ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। मैं आपके हर डाउट को क्लियर कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट करो, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब इसमें नोट में लिखा हुआ है x इज ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन है, हमको सॉल्व करनी होती है, और हमें इसमें देखो ये भी हमको पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, बस हमको x नहीं पता होता है, तो x को ही हमको निकालना होता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करना यानी कि x की वैल्यू निकालना, और x की जो वैल्यू होती है उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं उस इक्वेशन का। ठीक है, यानी कि ये जो x है ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, मतलब जो x की वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आगे चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि है हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कहीं पर हमको एडिशन करना पड़ेगा, कहीं सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा माइनस के नंबर्स का, और कहीं पर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा माइनस प्लस के नंबर्स का। तो ऐसे नंबर्स में हमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम ये वैसे इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर ये काफी ज्यादा यूज होगा, तो मैं आपको यहाँ पर भी समझा रहा हूँ। आप इंटीजर्स की क्लास 7 की वीडियो भी देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात चल रही है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में बीच में मल्टीप्लाई होगा, इसमें कहीं पर मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में ना हमारी ब्रैकेट्स का यूज होता है, जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, यानी कि जहां पर घटाना बढ़ाना है वहां पर ये इन चीजों का यूज नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहला हमारा नंबर है, मैंने जैसे कल आपको बताया था कि हमारे हर नंबर से पहले साइन होता है, अगर इस नंबर से पहले कोई नहीं साइन लिखा, ये +1 है। ठीक है, हर नंबर से पहले साइन होता है, अगर यहाँ पर माइनस लगा दूं तो ये -1 हो गए। तो अब भाई हमको साइन का याद रखना और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। अब पहला केस है भाई सेम साइन का, जब भी हमारे नंबरों के साथ सेम साइन होगा, जब भी हमारे नंबरों के साथ सेम साइन होगा, दोनों के साथ सेम साइन है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देना होता है, और जो साइन उनके साथ होता है, सबके साथ सेम साइन है, वही लगा देना होता है, और प्लस का साइन लगेगा नहीं। चीज क्लियर? ठीक है, इसी तरह हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है -1 -2। देखो ये मैंने यहाँ पर दो नंबर लिखे हैं, ये ज्यादा नंबरों के साथ भी यही रूल यूज में होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरे में भी यही कंसेप्ट याद रखना है, जब भी हमारे नंबर के साथ सेम साइन होगा, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देना है, और जो साइन उनके साथ है वो लगा देना है। ठीक है, ये चीज तो आपको आती होगी, ये शायद आपने अभी समझी होगी, और आती हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों सेम साइन थे, माइनस के नंबर दोनों को न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर दिया, जो साइन उनके साथ था वो लगा दिया। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ज्यादा नंबर के साथ भी यही चीज यूज होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंसेप्ट डिफरेंट साइन का, अलग अलग साइन का। जैसे अलग अलग साइन है भाई दोनों के साथ, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, डिफरेंट साइन के केस में सिर्फ 2 ही डिजिट होंगे, ये चीज याद रखना। अलग अलग साइन हो तो हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि बड़ी में से छोटी को घटाना होता है जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 1 गए 1 बचे। अब साइन कौन सा आएगा इस पे ध्यान रखना है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन आएगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, इसका साइन आएगा प्लस। चीज क्लियर? ठीक है, अब देखो इस नंबर को, ये जो लिखा है ना,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो माइनस यहाँ पर भी ये -1 है, -1 है, ये +2 है, +2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह हमारा देखो ये है 1 - 2, अलग अलग साइन है, माइनस कर दो हमें जल्दी, 2 में से 1 गए 1, उसके बाद जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है उसका साइन आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस है, छोटे नंबर्स लिखे हैं, बड़े नंबर में सेम आपको घटाना या ऐड करना ही होगा और कुछ नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं, ये सारा आप उतार सकते हो, उसका मल्टीप्लीकेशन का केस। मल्टीप्लीकेशन के केस में हमको ये चीज याद रखनी है कि भाई माइनस इंटू प्लस, इसका क्या मतलब है, माइनस होगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस ये हमारा प्लस होगा। अगर हमारे दो नंबर्स, एक माइनस का है और एक प्लस का है, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमेशा माइनस रहेगा। अगर दोनों माइनस के हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे। देखो इस केस में आप एक चीज ये भी याद रख सकते हो, अगर हमारा नेगेटिव साइन ऑड टाइम्स है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, तो माइनस रहेगा। ठीक है, और अगर हमारा नेगेटिव साइन इवन टाइम्स है, 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, तो हमेशा मल्टीप्लाई में नंबर प्लस हो जाएंगे, यानी कि साइन प्लस हो जाएंगे और बाकी हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इधर बता रहा हूं। फिर भी डाउट रहता है, आप इंटीजर की वीडियो देख लो, उसमें अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया -2 × 3, एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का, इसमें सिर्फ 2 ही नंबर्स का यूज होगा, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं लिए हुए इसमें। ठीक है, 2 ही नंबर्स का यूज होगा लीनियर इक्वेशन में, एक माइनस का एक प्लस का, ये वाला कॉन्सेप्ट। माइनस प्लस पहले माइनस कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये चीज याद रखना मल्टीप्लाई में। ठीक है, वहां मत करना ये चीज, वहां पर जो बताया उसी से फॉलो करना। और 3 × 2 = 6, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस माइनस और 2 × 3 = 6, ये चीज क्लियर। अब इसमें आपको जिस तरह का देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है -2 3 - 4, अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, पहले तो यहाँ पर ये -2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये वाला केस बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बन जाएगा, देखना कैसे बनेगा। अब देखो ये जो -2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जब -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक माइनस एक प्लस, तो माइनस आ जाएगा, 2 × 3 = 6 आ जाएगा। ठीक है, अब -2 जब -4 के साथ होगा तो माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 × 4 = 8 आ गया। अब बीच में कहीं मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, कहीं ब्रैकेट दिख रही है, नहीं दिख रही, कौन सा केस है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। वही अलग अलग साइन है, घटा दो, 8 में से 6 गए 2, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है उसका साइन आ जाएगा, और प्लस का साइन हम लगाते नहीं है। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, अगर वीडियो क्लियर, अगर आपको ये क्लियर हो रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले। अब आपको इक्वेशन, अब आपने इतना समझ लिया कि आप इक्वेशन आराम से समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप एक्सरसाइज बहुत आराम से ये क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सरसाइज करते वक्त हमको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये चीज साइन चेंज होते हैं वो ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया था कि साइन चेंज होते हैं इक्वल टू के उधर जाके। अब जैसे मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये हमारी इक्वेशन दी हुई है, जैसे 2x - 3 = 7, और यहाँ पर साइन दिए हुए हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, माइनस = प्लस, प्लस = माइनस, मल्टीप्लाई = डिवाइड, और डिवाइड = मल्टीप्लाई। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, कोई भी माइनस का नंबर इधर से उधर जाएगा या उधर से इधर जाएगा तो साइन बदलेंगे, माइनस प्लस में बदलेगा, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लाई में। जब क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा, यानी कि साइन बदल जाएंगे, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में। कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगी। चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पर ये दिया हुआ, आप उतार सकते हैं। अब जैसे पहली इक्वेशन है, अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, देखो ये भी एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन, बीच में इक्वल का साइन, लीनियर इक्वेशन x⁻1 है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब ऐसे में देखो ये, इसको हम पूरे को वेरिएबल ही मानेंगे, हम ये साथ में कोफिशिएंट होता है, इस पूरे को वेरिएबल ही मानेंगे, और ये दोनों कांस्टेंट है। देखो क्वेश्चंस में हमको क्या याद रखना है, हमारा जो ज्यादातर वेरिएबल होगा ना वो लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा, तो हमको जितने भी वेरिएबल आएंगे क्वेश्चन में, कोशिश ये करनी है सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लेके जाना है। ये चीज हमको कोशिश करनी है। अगर हम इसको राइट हैंड साइड में भी ले जाएं वेरिएबल को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें ये जो नंबर अपनी जगह पे रहेगा उसका साइन नहीं बदलेगा। अब 2x अपनी जगह पे है, इसका साइन नहीं बदलेगा। अब देखो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, x की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। अब देखो 2x अपनी जगह पे रहा, कोई साइन नहीं बदला,
ये 7 अपनी जगह पे रहेगा, कोई साइन नहीं बदलेगा। देखो कांस्टेंट को हमको राइट साइड में ले जाना है, तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाएंगे। ये माइनस के 3 वहां जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब भाई जहां जहां क्योंकि देखो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऑपरेट होगा यानी कि प्लस माइनस होगा, और वेरिएबल वेरिएबल के साथ ऑपरेट होगा यानी कि प्लस माइनस होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 और 3 कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, सभी को पता, और मैंने ये चीजें आपको बता दी हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो हमको हमेशा वेरिएबल निकालना होगा, तो वेरिएबल के साथ जो भी चीज होगी उसको अलग करना होगा। तो ये यहाँ पर 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक है, 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा यानी कि नीचे चला जाएगा, ठीक है, नंबर के नीचे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ चला गया। अब ये ऊपर नीचे कट रहे हैं, इन्हें काट देने, 2 1 2 5 अब x की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। तो आई थिंक आपको ये चीज करने का तरीका आपको पता चल गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो हम अगले पार्ट पे चलते हैं, जो कि मैं आपको उधर से ही समझा देता हूँ। अब इसमें क्या है पूछ रहे हैं, देखो हमारी इक्वेशन दी हुई है, अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है और ये हमारा सिंपल फॉर्म में है, यानी कि होल नंबर की फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में, कुछ भी कह सकते हो, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। हमें क्या करना है, देखो ये वेरिएबल एक साइड पे लेके जाने हैं, कांस्टेंट एक साइड पे लेके जाने हैं। देखो ये अपनी जगह पे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है हमारा यहाँ पर आएगा तो माइनस के 3/2 x हो जाएंगे, ये पूरी एक टर्म है, ठीक है। -14 अपनी जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस के 7/2 उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। देखो वेरिएबल एक साइड आ गए, कांस्टेंट एक साइड आ गए, कोशिश यही करनी है वेरिएबल को लेफ्ट साइड में लाने की। अब क्या है, देखो ऐसे नंबर्स में हमें एलसीएम करना होता है, लो ठीक है, एलसीएम करना होता है। लेकिन ये कुछ इसमें एक शॉर्ट ट्रिक लग रही है जो मैं आपको बता देता हूं। जब भी एक नंबर होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो तो कैसे करना होता है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 5 10, साथ में जो होगा वो लग जाएगा, वेरिएबल साथ में लग जाएगा x, ठीक है, माइनस का साइन लगा दिया, और ये जो जैसा है वैसे ही का वैसा ही रख देना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, 2 5 10x, माइनस का साइन 3x ऐसे ही लगा दिए, और नीचे जो होगा अपॉन 2 आ जाएगा। इसी तरह देखो माइनस का साइन लग गया, 2 14 28, ये -7 ऐसे के ऐसे ही, और नीचे जो है वो लगा दिया। ये तरीका है इसको करने का। उसके बाद क्या होगा, देखो 10x माइनस 3x। अब देखो ये 10x माइनस 3x, हमें क्या करना होता है, हमें कोफिशिएंट को घटा देना होता है, 10 में से 3 गए 7, और x साथ में लगा देना होता है, बिल्कुल सिंपल है। वेरिएबल को घटाने में कोई मुश्किल थोड़ा है, 10 में से 3 के साथ वेरिएबल साथ में लगा दिया, अपॉन नीचे ये है। अब देखो ये वही सेम साइन प्लस कर देना है, 28 और 7 35, जो साइन इनके साथ है वो लगा देना है। अब तो यही क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। अब हमें क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको अलग करना था, ठीक है, इसको अलग करना है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां चला जाएगा नीचे, यहाँ पर चला जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां चला जाएगा ऊपर और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं। देखो क्या होता है, ये नंबर हमारा नीचे आ जाता है और ये नंबर हमारा ऊपर चला जाता है, हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इस तरह से ये हो जाएगा, ये है हमारा 35 इंटू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो नीचे वाला नंबर है उसके साथ ये नंबर मल्टीप्लाई होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। यहाँ -35 था, ये 2 और 2 कट गए, 7 1 जा 7 5 जा, अब बचा माइनस और 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कैसे इक्वेशन को फॉर्म, कैसे इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालनी है, यही सोल्यूशन होता है, और हमको यही ज्यादातर पूरे चैप्टर में हमको x की वैल्यू को फाइंड करना है, और आपको ये प्लस माइनस ये करना भी अच्छी तरह से आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा जिससे आपकी जितने भी आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, इसके आगे जो इसका कुछ बचा है वो कर लेते हैं। आगे चलते हैं, आगे मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं लीनियर इक्वेशन का, जिससे आपको कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा इसका लेवल ज्यादा है लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, हमको ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो ये दिया हुआ है हमें 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6, ठीक है। अब देखो ये जो है हमारी एक टर्म, ये हमारा पूरा एक टर्म है, ठीक है, क्योंकि अपॉन है पूरे में, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, उसी तरह हमारे ये पूरा एक नंबर है और बीच में 1 दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये पूरा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। हम पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें अपॉन में आ गया है, ये जो डिनोमिनेटर है ना, हमें इसे खत्म करना होता है मेन इसमें, ठीक है। अब इस डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए या तो एक तरीका था, इसको यहां पर ले जाते, इसको यहां ले जाते, अगर ये बीच में +1 नहीं होता तो,
ठीक है, क्योंकि ये +1 है तब इसको हम यहाँ पर नहीं ले जाएंगे, अगर ये नहीं होता तो हम इसे यहाँ ले जाते हैं, इसे यहाँ ले जाते हैं। अब बीच में +1 है तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें निकालना पड़ता है एलसीएम। जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसका हमको निकालना है एलसीएम, यानी कि 3 और 6 का निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने का एक तरीका तो ये है, ठीक है, जो सभी को आता होगा। अब एक होती है शॉर्ट ट्रिक। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो जो बड़ा नंबर है उसका हमको टेबल पढ़ना है। 6 वन जा कितना होता है 6, जो भी मल्टीपल आएगा पहला उसको हमें देखना है क्या वो इसके टेबल में आता है। देखो इसका हमें टेबल पढ़ना है बड़े वाले नंबर का, 6 वन जा 6, इसके टेबल में आता है 3 टू जा होता है 6, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर पहला वाला मल्टीपल नहीं आ रहा होता तो हम दूसरे वाले को चेक करते। ये हमारी रही शॉर्ट ट्रिक, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद देखो अब ये एलसीएम निकालना था, मैंने आपको बता दिया हमें नीचे वाले डिनोमिनेटर का निकालना होता है एलसीएम। इन दोनों का निकाला एलसीएम, वो आ गया 6। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इस साइड भी मल्टीप्लाई करना है 6 से और इस साइड भी मल्टीप्लाई करना है 6 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो देखो क्या होगा, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6x + 1 अपॉन 3। मैंने क्या कहा, ये पूरा एक ही है, ठीक है। अब देखो ये जब बीच में मल्टीप्लाई हो रहा था ना तो ऊपर नीचे नंबर कट जाते हैं, 3 वन जा 3 टू जा। अब ये जो 2 है ना इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वही मैंने लिखा हुआ है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इससे कट जाएगा। उसके बाद 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये अलग नंबर है, 6 वन जा 6 आ जाएगा। उसके बाद जब 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 और 6 कट जाएंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। 6 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी 6 है भाई, क्योंकि 6 को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ये 6 और ये 6 कट जाएंगे, बस x-3 रह जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब भाई ये चीज बनी है हमारी। अब मैंने आपको ये चीज समझाई थी क्या करना होता है, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। देखो 2 6 12, x साथ में लगा देना है और बीच में क्या है प्लस, प्लस लगा दिया, 2 1 2 प्लस के 6 ऐसे के ऐसे ही, x-3 ऐसे या ऐसे ही। आगे क्या बताया हुआ है, वेरिएबल को लेफ्ट साइड में ले जाना है, कोशिश यही करनी है, और कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाना है। अब देखो और पहले जो चीज अपनी जगह पे कुछ ऑपरेट हो रहा है उसको कर देना है। जैसे यहाँ पर देखो 12x ऐसे का ऐसे ही, ये 6 और 2 8 हो रहे थे, हमने कर दिए, 6 + 2 8, x-3 ऐसे का ऐसे ही। उसके बाद 12x ऐसे का ऐसे ही रहेगा, माइनस ये प्लस के x यहाँ पर आएंगे, माइनस के x हो जाएंगे। देखो जब भी नंबर यहाँ से आएगा ना तो वो इस नंबर के आगे लगेगा, और जब कोई नंबर यहाँ से जाएगा वो उस नंबर के आगे लगेगा। ये चीज ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब ये जो x है इस नंबर के आगे आ गया, ये प्लस के x थे माइनस के x हो गए, ये -3 अपनी जगह पे रहा, ये प्लस के 8 यहाँ के माइनस के 8 हो जाएंगे, इससे आगे लग जाएंगे। ये चीज क्लियर होगी। अब ये देखो 12 में से 1x, ये 1x है, 12 में से 1 घटाया 11 और x साथ में लग जाता है। देखो कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है और x की वैल्यू x साथ में लगा देना होता है। सेम साइन ऐड हो जाएंगे, जो नंबर 8 3 11 और जो साइन इनके साथ है वो लग जाएगा। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों 11 के टेबल में आते हैं, 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, -1 अपॉन 1 का मतलब क्या होगा, -1 होगा। यहाँ पर खाली 1 लिखा था तो इसका आंसर जो है वही वो -1 आएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। x की वैल्यू ही हमको निकालनी होती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको भाई ये इक्वेशंस अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। आप इसके बाद इक्वेशन कर सकते हो, सिंपल इक्वेशन, आप लीनियर इक्वेशन की आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, एक्सरसाइज में, और ये अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम अब देखो ये तो थी लीनियर इक्वेशन हमें बनी हुई दी हुई है, अब हमें आगे स्टेटमेंट दी होगी, हमें उससे इक्वेशन को बनाना है, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट होती है ये पजल टाइप होती है, या तो हमें कुछ एज रिलेटेड पजल दी होगी, या तो हमें कुछ नंबर से रिलेटेड पजल दी होगी, हमको उससे इक्वेशन को फॉर्म करना है। अब इस इक्वेशन में इस स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है, हमें देखो अब इस स्टेटमेंट में हमें कुछ निकालना होता है। देखो हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। अब हमें लास्ट में, हमें सबसे पहले लास्ट में पढ़ना है कि लास्ट में हमें निकालना क्या है। लास्ट में हमको निकालना है व्हाट आर दी नंबर्स, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में नंबर्स को निकालना है। अब शुरू से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, दो नंबरों का सम जो है वो 74 के बराबर है, हमें ये बोला हुआ है। वन ऑफ दी नंबर इज 10 मोर देन दी अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 10 बड़ा है, यानी कि अगर एक 15 होगा तो दूसरा 25 होगा, ठीक है, और अगर पहला 30 होगा तो दूसरा 40 होगा, क्योंकि दूसरा 10 बड़ा है। अब देखो दूसरे नंबर के बारे में हमें कोई ना कोई जानकारी है, लेकिन पहले नंबर के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। जिस नंबर के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं होगी उसको एक्स ले लेंगे, यानी कि जिस चीज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होगी उसको एक्स ले लेंगे।
अब एक नंबर के बारे में तो हमको पता है, एक के बारे में नहीं पता है, तो हम पहले नंबर को x ले लेंगे, दूसरा नंबर इससे 10 बड़ा है तो हम इसमें +10 कर देंगे, अगर कम होता तो -10 कर देते, अगर 3 गुना होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ये आगे क्वेश्चन में आपको और क्लियर हो जाएगा। 10 बड़ा है तो +10 कर दिया, यानी कि अगर ये निकल के आ गया 15 तो ये ऑटोमेटिकली 15 इसमें पुट करेंगे तो ये 25 निकल के आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक और इंफॉर्मेशन दी है कि दोनों नंबरों का जो सम है, दोनों नंबरों का जो सम है वो 74 के बराबर है। जहां देखो सम ऑफ टू नंबर, ये सम ऑफ टू नंबर, जहां पर इज आएगा वहां इक्वल टू लग जाना है, यानी कि बराबर है। बराबर का मतलब ये इक्वल टू होता है, 74 के बराबर है। यहां से हमारी इक्वेशन बनना स्टार्ट हो जाएगी। देखो 1x वेरिएबल वेरिएबल के साथ ऑपरेट होगा, 1x 2x हो जाएंगे, +10 74। सिंपल सी इक्वेशन बन गई जो आपको आसानी से आप कर लोगे इसको सॉल्व। ये अपनी जगह पे रहेगा, +10 वहां चला जाएगा, 74 में से 10 निकाले 64, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड में चला जाएगा, ये कट जाएंगे, 2 1 जा, ये पूरा कट जाता है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। पहले एक नंबर को काटा फिर एक, यानी कि x की वैल्यू आ गई 32। हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी होगी, ठीक है। हम x भी ले सकते थे, y भी ले सकते थे, z भी ले सकते थे। अब जब हमारा x निकल जाता है तो उसको हमें यहाँ पुट करना होता है। अब x की वैल्यू तो हमारी निकल आई है भाई 32, ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने। उसके बाद अदर नंबर हमको फाइंड करना है तो x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, यानी कि 32 + 10 तो वो हो जाएगी 42, जो मैंने यहाँ पर भी करके बता दी है। तो ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन, इस तरह से हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है, इस तरह से इक्वेशन बनानी है और हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जितने भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या आपका कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है या आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इससे पहले इस चैप्टर की पूरे चैप्टर की फुल चैप्टर की मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, जिसमें सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है प्लस कॉन्सेप्ट भी है उसमें, ठीक है। तो इसके बाद आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप इसके बाद किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो उनको भी, उनके पास भी पहुंच सके, ठीक है। इसके हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।